स्पीशीज जनरेशन से जनरेशन जिंदा रहती है। तो एक कौन सा टाइम होता है एक ह्यूमन की लाइफ में जब उसकी जो पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू कर देती है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स भाई के पास स्पर्म को भागना ही पड़ेगा, रेस लगी हुई है। Hey, what's up guys? Welcome back to again and again this videos। बहुत दिनों के बाद अब से हम शुरू करने वाले हैं नीट की प्रिपरेशन। देखो भाई, मेरी जब से कॉलेज स्टार्ट हुए तब से भाई नीट की प्रिपरेशन से पर पानी फिर गया है भाई। जब से देखा भाई टाइम ही नहीं मिल रहा प्रिपरेशन करने का, और अब डे बाय डे चीजें देखता हूँ तो भाई मुझे लगता है मेरी कॉलेज ही बुरी है, क्योंकि भाई कॉलेज में पढ़ा ही नहीं रहे। तो मैं क्यों ना मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन पर फोकस करके नीट ही क्रैक कर दूं। भाई देखो, देखा जाए तो भाई कॉलेज वगैरह जाना चाहिए, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं कर रहे। मैं खुश नसीब हूं कि उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला और वहां पर भाई टीचर्स वगैरह ही नहीं पढ़ा रहे। सिर्फ उनको काम यही है कि लिखा दो भाई, लिखा दो, और डे बाय डे प्रैक्टिकल्स वगैरह उनको दे दो और वो करते रहेंगे, और गोचू की तरह वो प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। बट मैं एज अ स्मार्ट, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करूंगा। और नीट की प्रिपरेशन 5 महीने बचे, और 5 महीने डे बाय डे मैं अपनी कॉलेज के साथ साथ मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करूंगा और नीट को क्रैक करके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। अब देखा जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो इन फ्यूचर देखा जाएगा, बट डे बाय डे चीजें ही स्टार्ट करने वाले। तो अभी बज रहे हैं मेरे, क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, और आज से ही सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने कुछ चीजें कुकिंग करके रखी थी, मतलब भाई शेड्यूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल की बात करते हैं तो भाई डे बाय डे चीजें काफी अलग सी ही होती है। मैं कॉलेज के साथ मैं भाई अपनी नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं मतलब कहीं पर भी टाइम देखता हूँ तो वहां पर कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या नोट्स ये सारी चीजें बनाने में ही लग जाती है। तो मैंने सीनियर से बात की तो सीनियर ने मुझे हर एक डिटेल में चीज कही कि भाई नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे पास से ले जा सकते हो। भाई मेरा तो बेनिफिट पहले से ही है, क्योंकि भाई मैं कॉलेज में छा चुका हूँ यूट्यूब करके। तो भाई चलो डे बाय डे चीज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नीट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अभी मेरा शेड्यूल, अभी आज का दिन मैंने 4 बजे का रखा है, और कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मैंने अभी कोई भी कोचिंग सेंटर में अभी विजिट भी नहीं किया, और मैंने लिया भी नहीं है, और कोई भी एज अ PW वगैरह में मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। नीट अड्डा भी है, वो भी मुझे सजेशंस में आता है, लेकिन मैंने नहीं लिया है, मैंने कहीं पर भी मैंने नहीं लिया। तो भाई बेस्ट यूट्यूब है, तो यूट्यूब से ही मैं प्रिपरेशन वगैरह अभी से स्टार्ट करने वाला हूँ। और नोट्स वगैरह मैंने अभी प्रॉपर वे में मैंने नहीं बनाया, तो मेरे जितने भी पुराने नोट्स हैं तो वो मेरे काम में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और साथ में और चीजें बताऊँ तो भाई हाँ, टेस्ट सीरीज का भी बात आता है, टेस्ट सीरीज भी लेनी बाकी है, और 5 महीने बचे। 5 महीने कैसे मैं प्रिपरेशंस में लगाऊंगा वो तो भाई आने वाले टाइम में ही तुम्हें पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आई बटन में ये प्लेलिस्ट दिख रही है ना, वो प्लेलिस्ट सेव करके रख दो। कोई भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी तो तुम्हें अपडेट वगैरह ऐसे मिलेगी ही नहीं। चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं। और मैंने शेड्यूल किस टाइप से मैंने बनाकर रखा हुआ है वो मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ आज का। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन। तो भाई तुम देख ही सकते हो कि ये भाई टू डू लिस्ट मैंने बना के रखा था। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि 4 बजे 5 बजे और कुछ इस हिसाब से मैंने शेड्यूल मैंने बनाकर रखा है। तो मेक श्योर तुम स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, तो तुम इस टाइप से शेड्यूल तुम्हारा बना सकते हो। ठीक है, और बाकी मैंने देखो यार कुछ चैप्टर्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं कि मैंने आज क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला भी मैंने मतलब पढ़ना है। ठीक है, और हाँ बाकी ये भी रहता है कि भाई तुम कहीं पर घर पे टाइम निकाल सकते हो, तो वहां पर टाइम निकालो कहाँ कहाँ तुम्हारा टाइम जा रहा है। तो मैंने हर एक चीज मैंने डिटेल में लिखी हुई है, और डिटेल में जानना है तो भाई देखो भाई तुम्हारा भाई ऐसा हर एक चीज अलग वे के अंदर सारी चीजें लिखता है। पार्शियल ड्रॉप के 3 मैंने शेड्यूल्स मैंने बनाकर रखे हुए, और फुल ड्रॉप मैंने जब मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने कुछ इस टाइप से शेड्यूल मैंने बनाकर रखा था, और इस टाइप से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। हर कोई अपना टाइम टेबल बनाकर रखता है, तो मेरा भी इस टाइप से टाइम टेबल है। और मैं साथ में मैं भी ये सोच रहा हूँ कि IELTS की प्रिपरेशन का भी सोच रहा हूँ। तो मैंने ये कुछ यहाँ पर मैंने बनाकर रखा हुआ है IELTS कौन सी एप्लीकेशन से तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो भाई डे बाय डे मैं चीजें तुम्हें अपग्रेड कर दूंगा, बताऊंगा कि मैं कैसे चीजें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ना प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर भाई सर्च करके रखा था कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर वगैरह पढ़ने वाला हूँ। तो कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, टाइम वेस्ट ना हो हमारा, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम देख सकते हो। तो अब भाई शुरू करते हैं हमारी प्रिपरेशन पर, मतलब मेरी प्रिपरेशन पर। बट तुम देखना कि भाई मैं कैसे किस टाइप से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो यूट्यूब पर मैंने ये है NCERT वाला करके मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, यहाँ से तुम जाके पढ़ाई कर सकते हो। और इस मैम का नाम मुझे नहीं पता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। और बाकी मैंने ये भी है, अब कहाँ गायब हो गया, हाँ तो कुछ इस हिसाब से मैंने चीजें रखी हुई है यहाँ पर। तो तुम भी अपना डिवाइस में ऐसे कुछ
मतलब सजेस्टेड में रख देना एज अ प्ले लिस्ट वगैरह सेव करके, ठीक है। बाकी चीजें मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत भी, लाइट चली गई भाई, अब शकू भाई, चलो ठीक है। मैंने जो भी चीजें तुम्हें बताई उस हिसाब से तुम प्रिपरेशंस पर थोड़ा ध्यान देना। और बाकी देखो, पहली बात तो लाइट चली गई तो मेरा वाईफाई चला गया, मैं कैसे प्रिपरेशन पर ध्यान दूंगा। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। जगमग सितारों का, लाइट यहाँ पर आ चुकी है। और हाँ, लाइट आ चुकी है तो फाइनली अब प्रिपरेशंस पर थोड़ा फोकस करते हैं। और पीछे रूम कैसा दिख रहा है पहले तुम देखो भाई, है ना बेस्ट। मैंने रात को क्लीन करके बैठा हूँ और हाँ, तो अब प्रिपरेशन पर कहीं पर से भी किसी चीज की अड़चन ना आए, तो पानी की बोतल भी भर के रखी है। तो अब यहीं पर बैठ के चुपचाप पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। और तुम्हें मेरा मतलब वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना है, कर दो जल्दी फटाफट। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है जिसे कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज जनरेशन से जनरेशन जिंदा है। भाई कौन सा टाइम होता है एक ह्यूमन की लाइफ में जब उसकी जो पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू कर देती है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली है। सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल भाई के पास स्पर्म को भागना ही पड़ेगा, रेस लगी हुई है। भाई एक जगह पर बैठे बैठे भाई मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर ब्रेक ले रहा हूँ और मैं कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ। और जितना भी मैंने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने खत्म किया, तो वो आधा पार्ट मेरा खत्म हो चुका है। और ऑलमोस्ट ये मतलब जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, मतलब भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे होते हैं, यहाँ पर दिखता है लेकिन यहाँ पर दिन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे साथ तो हो रहा है। और मोस्टली मैंने अभी कितना मैंने खत्म किया, 1 और 16 मिनट तक मैंने खत्म किया। और यहाँ पर मेरे 3 नहीं मतलब 2 घंटे के ऊपर हो गया, क्योंकि मैं वीडियो शूट भी कर रहा था बीच बीच में। तो चीजें ऐसे ही मेरी हो रही है। तो भाई इसमें क्यों इतना ज्यादा, ओके देन कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट डे है तो उस दिन मैं ये पूरा लेक्चर खत्म कर दूंगा। और जितने भी मैं बात बताऊँ वीडियो लेक्चर्स वगैरह तुम यूट्यूब से देख रहे हो, तो मुझे प्रॉपर वे में बताना कि भाई इसमें से करना चाहिए या नहीं। तो थोड़ा बहुत सजेशंस वगैरह भी दे देना। अभी मैं बहुत ज्यादा एक जगह पर बैठ बैठ के थक चुका हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा माइंड, बट स्टिल कि अभी अभी स्टार्टिंग है और उस स्टार्टिंग के दिनों में यही सारी चीजें होने वाली है, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो 10-20 मिनट के लिए अलार्म रखूंगा कि भाई बस बहुत हो गया, इनफ हो गया, और तू बैठ जा अब केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। तो इसको बुक्स वगैरह बंद करते हैं और अब बैठेंगे हम केमिस्ट्री के लिए। तो जितना भी मैंने पढ़ा अभी तक, ठीक है, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत दिनों मतलब बहुत महीनों के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ती है। तो मैं अभी भी कुछ कुछ लिखा है मैंने, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा जब मेरे पूरे के पूरे नोट्स बन जाएंगे ना। जैसे कि एक चैप्टर का नोट्स बना तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, वो भी एज अ वीडियो के या टेलीग्राम पे ही। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके रख दिया, तो ज्वाइन जरूर करना। और बस अभी थोड़ी देर ब्रेक लेकर फिर आपसे मैं मिलता हूँ। हाँ अभी अभी जस्ट अभी आया बाहर से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बंद हो जाना भाई, कैसा दरवाजा है। ओके ओके, जैकेट पहन लेते, बहुत ठंड लग रही है अभी।
ओ मेन चीज तो हम रह ही गई भाई। यहाँ पर देखो बायोलॉजी का, ह्यूमन और ये सारी चीजें मैंने मतलब लिखी हुई थी। ठीक है, बताना भूल गया। ठीक है, जो है वो है। ठीक है कि आज के दिन में मैं मतलब स्लॉट मैंने बुक करके रखे थे कि आज के दिन में मैं ये चीजें पढ़ूंगा। तो उस हिसाब से मेरा दिन कैसा जाएगा, तो मैंने तो पूरा डे बाय डे चीजें, जर्नी वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, कि मैंने आज क्या क्या टॉपिक मैंने पढ़े। ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने शुरू की और कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस जैकेट को पहन के अभी 10 सेकेंड के अंदर आया। हाँ, तो बस अभी जैकेट वगैरह पहन लिया है और अब शुरू करते हैं हम हमारे केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर की। तो जैसे कि मैंने 2 स्लॉट मैंने रखे थे, जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, और उसके बाद देन मैं इस दिन को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि प्रिपरेशन मुझसे नहीं हो पाती। देखो मैं तुम्हें एक सिलसिला या मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। सिलसिला नई नई चीजें मुंह से निकल रही है। ओके देन मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कि आप डे बाय डे प्रिपरेशन कर रहे हो और शेड्यूल आप बिठा के नहीं बैठ रहे, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन दिन भर में नहीं होती। आज मैंने नोटिस किया कि मैं चाहूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन मतलब जितनी बुक है ना उसको मैं खत्म कर सकता हूँ, उतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि भाई जब से मैंने शेड्यूल, चलो 2 महीने या 3 महीने मैंने गैप ले लिया, बट उस टाइम मैंने प्रिपरेशन पर ध्यान दिया होता ना, तो भाई इतना बैकलॉग ना रहता मेरा। और केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, तो पी ब्लॉक वगैरह से ही स्टार्ट होगा, तो मेरा उसमें वीकनेस बहुत ज्यादा है। तो मुझे डिटेल में चीजें पढ़नी होगी और मैं एज ए कौन से मतलब टीचर्स वगैरह रिकमेंड करूंगा, उनकी मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह मैंने देखी है, तो वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं। तो उनसे ही हम चीजें शुरू करेंगे और आप मुझे रिकमेंड जरूर करना कि बेस्ट टीचर कौन सा है जो केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है तो मैं जैकेट निकाल ही देता हूँ। जैसा कि भाई मैं शुरू करने वाला हूं अपना केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां से मैं ये वाली जो मैम है इनसे मैं पढ़ने वाला हूं, और ये भाई इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आपका पी ब्लॉक वगैरह छूट रहा है, आपका बैकलॉग रह चुका है, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर है 1.1 मिलियन व्यूज। ओ भाई 3 साल पुरानी वीडियो है, बट दमदार तरीके से भाई कितना मतलब रैंक करिए और पूरा प्ले लिस्ट भरा पड़ा है। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम इसका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, जैसा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में प्रिपरेशंस पर काफ़ी फोकस करना चाहेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी नीट की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से और हर एक दिन अच्छे से अच्छे दिन निकालूँ। और मैं बाकी तो मैं बताऊँ, केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है और मुझे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और इसी टाइप से मुझे वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हर कोई अपनी प्रिपरेशंस ऐसे ही करता है, लेकिन मेरे केस में काफ़ी अलग ही सीन चल रहा है। तो मुझे फिर से नोट्स बनाने पड़ रहे हैं और मैं बारी बारी सारी चीज़ें समझ समझ के लिख रहा हूँ। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग गुड है मेरी। हाँ, बस आज के दिन को बस मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। और काफी मजा आया आज के 2 स्लॉट्स के अंदर। मैंने फिक्स करके रखा था कि मैं बहुत दिन के बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो मुझे काफी वियर्ड चीजें फील होगी, मुझे काफी मतलब एक जगह पर बैठ के मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और डिस्ट्रैक्शन मतलब मेरा रील्स वगैरह जो देखने का मन करता था, तो वो आज के दिन नहीं हुआ है भाई। लिटरली बोल रहा हूँ कि यार आज का दिन काफी मजा आया प्रिपरेशंस पर। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा लेक्चर खत्म किया, उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी बनाए। मुझे वो खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई मैंने पूरा का पूरा नोट्स बनाए ऐसे केमिस्ट्री के। ये खुशी की बात क्या ही हो सकती है भाई। 5 महीने बचे हैं और इस 5 महीने को मुझे कैसे भी करके इसी शेड्यूल के हिसाब से प्रिपरेशंस करनी होगी, और थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट भी चाहिए कि भाई मैंने व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट किया उसके साथ साथ। और क्या ही बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें ना अभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं पहले के टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता था, और अब क्या हो चुका है मुझे व्लॉगिंग वगैरह आई डोंट नो। बट धीरे धीरे चीज़ें अब समझ में आ रही है कि जब तक तुम एक पेड़ को पानी दे रहे हो तब तक वो हरा भरा रहेगा, फिर उसको पानी नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा। मेरे यूट्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूट्यूब चैनल पर मेरे तकरीबन 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, और उस चीज़ को लेके काफ़ी खुशी भी है और काफ़ी दुख भी है। काफ़ी लोग मुझे ट्रोल भी किए हैं यूट्यूब वगैरह के लिए, थोड़ा बहुत बस समझते हैं कि भाई वो लोग नहीं कर रहे तो वो लोग तुम्हें मतलब कोई ना कोई टॉन्ट तो मारेगा, भाई तू क्या कर रहा है, वीडियो वगैरह कैसे बना रहा है।
भाई तेरे हाथ में होता ना तो तू बनाना, ठीक है। तो बस आज का दिन बस मैं एंड ही करना चाहूंगा, और आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी इतू सा भी पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पर एम रखता हूँ 50 लाइक का, क्योंकि बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ और 5 महीने भी बचे हैं, तो 50 लाइक करवा देना, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरे बारे में पहली बार जान रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय। ओके, तो लाइट आ चुकी है और अब प्रिपरेशंस वगैरह स्टार्ट करता है। कैसे किस हिसाब से लाइट चली जाती है, बदतमीज।